मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईडी क्या है, यह कैसे काम करती है और आर्थिक रूप से जो अपराधी होते हैं वो क्यों ईडी से इतना भयभीत रहते हैं, ईडी का पावर क्या है और इसके कार्य क्षेत्र क्या है। इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो इसका लेकर बहस पूरे देश में छिड़ गया है। लोग जानने का उत्सुक हैं कि ईडी क्या है और यह कैसे काम करती है, क्यों ये एक कैबिनेट मंत्री को भी जो राज्य सरकार में है उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। इन विषयों को हम जानेंगे। तो ईडी का जो पूरा नाम होता है वह है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी इसको हिंदी में परिवर्तन निदेशालय के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वह है कि ईडी का गठन कब किया गया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। शुरुआती दिनों में इसे प्रवर्तन इकाई के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर दिया गया। इसमें जो अगला बिंदु है वह यह है कि ईडी क्या है। प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाली एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। इसको आर्थिक खुफिया एजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। ईडी भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करती है। अब जानते हैं कि ईडी का अधिकार क्या है, यानी ईडी किस अधिनियम कानून के तहत अपना शक्ति का प्रयोग करती है। तो यह सबसे जो पहला अधिनियम है वह है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे फेमा के नाम से जाना जाता है। और जो सेकेंड है वह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसे पीएमएलए कहा जाता है। इसी पीएमएलए के तहत महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ जांच और उसे गिरफ्तार करने का अधिकार ईडी के पास होता है। अब इसमें जो अगला मुख्य बिंदु है वह है कि ईडी का मुख्यालय कहाँ है। तो जो ईडी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, परंतु ईडी के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी इस देश में मौजूद हैं, जिसमें मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। यानी इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अब जानते हैं कि इसका प्रमुख कौन होता है, यानी ईडी का जो प्रमुख अधिकारी होता है वह कौन होता है और ईडी में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो जो सबसे पहला बात आता है कि ईडी का जो प्रमुख होता है वो प्रवर्तन निदेशक के रूप में जाना जाता है, यानी ईडी का जो डायरेक्टर होता है वह इंडियन रेवेन्यू सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, इन सभी सर्विस जो सेवा होती हैं ऑल ओवर इंडिया की, इनसे ही चुनकर ये अधिकारी आते हैं ईडी में। ईडी के लिए कोई अलग से वैकेंसी का प्रक्रिया इस देश में मौजूद नहीं है। केवल ये जो सर्विस होते हैं आईएएस, आईपीएस या रेवेन्यू सर्विस से, इन्हीं में से चुनिंदा अफसरों को चुनकर ईडी में भर्ती किया जाता है। इसमें जो अगला मुख्य बिंदु है वह है कि यह कार्य कैसे करती है, यानी ईडी अपना कार्य किस रूप से संचालित करती है। तो ईडी जो है फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित सूचना को प्राप्त करता है। यह सूचनाएं इसे केंद्रीय और राज्य सूचना अभिकरणों से, शिकायतों से आदि से प्राप्त होती हैं, तब जाकर ईडी उनके विरुद्ध कार्रवाई करना प्रारंभ करता है। यह पीएमएलए अपराधी के विरुद्ध सर्वेक्षण, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्य को पूर्ण करता है। ईडी का एक कोर्ट भी होता है। ईडी को सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां भी प्राप्त होती है, यानी किसी भी आर्थिक अपराधी जो होते हैं,
उनके विरुद्ध कार्य करने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से हमने समझा और जाना कि ईडी क्या है, इसका प्रमुख कौन होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है और ईडी किस अधिनियम के तहत काम करती है। तो इस देश में आर्थिक अपराधी जो होते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का जो अधिकार होता है केवल ईडी प्रवर्तन निदेशालय के ही पास होता है। इसीलिए देश में जितने भी आर्थिक अपराधी होते हैं वो ईडी से डरते हैं, क्योंकि ईडी जो होती है वो केंद्रीय एजेंसी है, यानी केंद्र सरकार के अधीन यह काम करती है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जांच को यह जांच करती है और आर्थिक अपराधी जो होते हैं इस देश में उनकी संपत्ति जब्त करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। ईडी देश के बाहर जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी जांच कर सकती है। अगर उस देश के साथ कोई समझौता हुआ हो, करार हुआ हो भारत के साथ, तो ईडी देश के बाहर भी जाकर आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है, जांच कर सकती है, उनकी संपत्ति को जब्त कर सकती है।